जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके की क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके का। हरियाणा के जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और हरियाणा का जितना भी फिल्म जगत है, कौन सा व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी फिल्म बनी, कौन से व्यक्ति के ऊपर किसके द्वारा बनाई गई, और फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री हरियाणा से कौन कौन बिलोंग करती हैं, किसका जन्म कहाँ पे हुआ और कौन से व्यक्ति किस नाम से जाने जाते हैं। तो आज का ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा रहेगा। तो भाई आपके कहने से हमने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे ऐप बनवाने के लिए, एजुकेशन ऐप बनवाने के लिए कर दी है। तो लगभग 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा हमारा पूरा ऐप रेडी होने में और आप तक पहुंचने में। तो आपको सभी सुविधाएं, बहुत सारे स्टूडेंट को व्हाट्सएप करके हमसे पीडीएफ लेनी पड़ती है, तो आप सभी की सभी चीजें एक ही जगह पर आपको मिलेंगी हमारे एजुकेशन ऐप आईक्यू स्टडी सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे? तो हरियाणा के गांधी के नाम से थे मूलचंद जैन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूलचंद जैन का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले का एक गांव है, उस गांव का नाम है भाई सिकंदरपुर माजरा। सोनीपत जिले के सिकंदरपुर माजरा के अंदर जो है इसका जन्म हुआ था भाई इनका। और मूलचंद जैन प्रसिद्ध समाज सेवक भी थे, एक राजनीतिक भी थे, हरियाणा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और संयुक्त पंजाब, यानी कि जब हरियाणा और पंजाब एक ही थे तो उस टाइम पे वित्त मंत्री का कार्यभार भी इन्होंने संभाला था भाई। यानी कि संयुक्त पंजाब में वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला गया था मूलचंद जैन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था? वो थे त्रिलोचन सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस था 2021। हरियाणा से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं त्रिलोचन सिंह, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने दुनिया भर के अंदर सिख धर्म की जो शिक्षा थी उनका प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2004 से लेकर 2010 तक ये हरियाणा से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्र वधू है? नाम है करीना कपूर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करीना कपूर प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मंसूर अली खान पटौदी की पुत्र वधू है। किसकी है भाई? प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी जिनका नाम है मंसूर अली खां। मंसूर अली खां कहां से बिलोंग करते हैं? ये पटौदी से बिलोंग करते हैं। इनकी पुत्र वधू है करीना कपूर, एक भारतीय क्रिकेटर और पटौदी रियासत के 9वें नवाब थे। और इनकी जो शादी भारतीय फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से हुई थी और इनको टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। मंसूर अली खां को टाइगर के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया कि मंसूर अली खां का संबंध कहां से है, तो पटौदी से है भाई। भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला कौन थी? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को 14 फरवरी 1952 को अंबाला कैंट के अंदर इनका जन्म हुआ था। और 1977 में, यानी कि 1977 में अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से पहली बार ये विधायक चुनी गई थी। विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला वही इंदिरा गांधी के बाद सबसे पहली जो विदेश मंत्री बनी थी वो कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। उसके बाद में जो बनी थी वो थी सुषमा स्वराज, यानी कि दूसरी विदेश मंत्री बनने वाली महिला थी। सुषमा स्वराज को दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। यानी कि दिल्ली फर्स्ट सीएम कौन थी? सुषमा स्वराज थी। तो अंबाला कैंट से ये बिलोंग करती हैं। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास कहा जाता है दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन को स्वाग थिएटर के अंदर उनके योगदान के लिए हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है और हरियाणा का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। और दीपचंद बहमन का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? सोनीपत जिले के अंदर हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया था। बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से संवाग सम्राट या संवाग थिएटर के प्रसिद्ध जाने माने व्यक्ति को राय साहब की उपाधि से ब्रिटिशों ने सम्मानित किया था? वो थे दीपचंद बहमन। सोनीपत के अंदर इनका जन्म हुआ था।
नेक्स्ट है संत गरीबदास ने हरियाणवी भाषा में लिखी, क्या लिखी भाई? अमृतवाणी। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म बैसाखी पूर्णिमा के दिन छुड़ानी झज्जर के अंदर इनका जन्म हुआ था। छुड़ानी झज्जर 1717 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। छुड़ानी गांव झज्जर के अंदर 1717 में। और संत गरीबदास जो राम के उपासक थे, अमृतवाणी इनकी प्रसिद्ध रचना है और इनकी मृत्यु 1778 के अंदर हो गई थी भाई। नेक्स्ट है कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि हास्य और व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी के इनका जन्म हुआ था भाई। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में जन्म हुआ था। ये हास्य रस के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। कौन से? हास्य रस के। और यहीं पे इनको एक टैग लाइन है इनकी, 4 लाइना सुना रहा हूं। 4 लाइना सुना रहा हूं, ये इनकी एक प्रसिद्ध लाइन है भाई। 4 लाइना सुना रहा हूं, ये किसकी है? सुरेंद्र शर्मा की है। वहीं पे मैं बात करूं, दयाचंद मायना का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के मायना गांव के अंदर हुआ था। दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद मायना को कहा जाता है। सोनू निगम का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हुआ था। और सोनू निगम क्या है? एक संगीतकार हैं भाई। गजेंद्र वर्मा का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हुआ था। ये भी एक क्या है? सिंगर हैं, गजेंद्र वर्मा। इनका जन्म हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है चंद्रशेखर गुरेरा एक क्या है? चंद्रशेखर गुरेरा, तो चंद्रशेखर जो गुरेरा है वो एक कार्टूनिस्ट है भाई। ठीक है, कार्टूनिस्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चंद्रशेखर जो गुरेरा है ये हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? गुरुग्राम जिले से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, इनको गरिमा अवार्ड दिया गया था 2019 में, गरिमा अवार्ड 2019 में। ठीक है, और इनको नवाजा गया था किसे? आइकन ऑफ हरियाणा। आइकन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? ये चंद्रशेखर गुरेरा को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध किताब है कारगिल कार्टून्स, जो 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर आधारित है। लाफ एज यू ट्रेवल, सूर्योदय की धरती जापान, ये भी इनकी एक अन्य लेख हैं भाई चंद्रशेखर गुरेरा के। नेक्स्ट है भाई परमानंद लोगों तक किसका संदेश पहुंचाने के लिए मधुर गाने गाते थे? तो ये गाते थे विनोबा भावे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे थे। और इसी आंदोलन में इनका साथ हरियाणा से, हिसार से संबंध रखते हैं भाई परमानंद, जिनके द्वारा मधुर गीतों के माध्यम से इनका साथ दिया गया था। परमानंद के साथ में विनोबा भावे का साथ गोहाना के मूलचंद जैन के द्वारा भी दिया गया था। और भाई परमानंद का संबंध कहां से है? हरियाणा के हिसार जिले से ये संबंध रखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे बाबा रामदेव का पूछ लिया जाता है। बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हुआ था। और बाबा रामदेव के गढ़ जो है, सॉरी, बाबा रामदेव जो है उनके बचपन का नाम क्या था भाई? उनके बचपन का नाम था राम किशन यादव। क्या नाम था? राम किशन यादव। पिता का नाम था रामनिवास यादव, माता का नाम गुलाबो देवी था। तो और इन्हीं के प्रयासों से 21 जून 2015 को 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब हुई? 21 जून 2015 को। और हरियाणा राज्य में योग के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है भाई? ये आपके बाबा रामदेव हैं भाई। हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा के वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है देवेंद्र सूरा को, क्योंकि इन्होंने 1 लाख से अधिक पेड़ लिए लगा चुके हैं। और देवेंद्र सूरा हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले हैं। बर्डमैन ऑफ हरियाणा इनको कहा जाता है। वर्तमान में देवेंद्र सूरा चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कार्यरत हैं। इनको पेड़ पौधे लगाने की प्रेरणा चंडीगढ़ शहर की हरियाली को देख करके इनको मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? तो हरियाणा के पहले सूफी संत थे शेख मोहम्मद तुरक। शेख मोहम्मद तुरक हरियाणा के पहले सूफी संत रहे, जिनका पूरा नाम क्या है? हजरत शेख मोहम्मद तुरक। हजरत शेख मोहम्मद तुरक।
शेख मोहम्मद तुर्क। ठीक है, और ये नारनौली इस्लाम फैलाने के लिए तुर्किस्तान में नारनौल के अंदर चले गए थे। सूफी संत शाह हुसैन जिलानी का संबंध रोहतक से था, जिनकी चौपाइयां बहुत प्रसिद्ध थी। ये कहां से बिलोंग करते थे? शेख गुलाम हुसैन जिलानी रोहतक जिले से बिलोंग करते थे भाई। नेक्स्ट है, कामरेड लक्ष्मण दास कहाँ के निवासी थे? कामरेड लक्ष्मण दास रोहतक के निवासी थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक महान क्रांतिकारी भी थे, देशभक्त भी थे, एक निडर पत्रकार भी थे। कामरेड ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के महात्मा गांधी के द्वारा जो अहिंसात्मक आंदोलन चलाए थे उनके उनके अंदर बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया था भाई। और रोहतक में अपने घर पर जो है गुप्त बम फैक्ट्री इनके द्वारा लगाई गई थी, कामरेड लक्ष्मण के द्वारा। नेक्स्ट है, सलमान अली ने गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल यानी कि सीजन 10 जीता। इनका संबंध कौन से जिले से है? सलमान अली बिलोंग करते हैं मेवात जिले से भाई। मेवात जिले का एक गांव है पुन्हाना गांव। पूछ लेते हैं गांव का नाम, पुन्हाना गांव। मेवात जिले के कौन से गांव से बिलोंग करते हैं ये? मेवात जिले के पुन्हाना गांव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के दीपक कपूर ने किस वर्ष 22वें सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया? ठीक है, तो हरियाणा के रह चुके हैं 2007 से लेकर 2010 तक। हरियाणा से बने हैं ये, हरियाणा से बिलोंग करते हैं दीपक कपूर। और जो कुंजपुरा करनाल के अंदर जो सैनिक स्कूल है उसके छात्र भी ये रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली और सबसे युवा महिला कौन है? तो नाम है उनका संतोष यादव। संतोष यादव का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर एक गांव का नाम है भाई, उस गांव का नाम है जोनियावास गांव। रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। और लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही हैं। पहली बार इन्होंने 1992 में और दूसरी बार 1993 के अंदर चढ़ाई की थी। और 2000 ईस्वी के अंदर यानी कि सन 2000 में इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था संतोष यादव को। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य में हर वर्ष किस दिन को शहीदी दिवस राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है? शहीदी दिवस राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के प्रमुख योद्धा थे, रेवाड़ी के राजा थे भाई राव तुलाराम, जिन्होंने राजा कृष्ण गोपाल के नेतृत्व में नसीबपुर जो गांव है, नसीबपुर जो गांव है नारनौल के अंदर, नसीबपुर गांव, उसके पास में अंग्रेजी फौज से लोहा ले लिया था। और हरियाणा का राजनायक कहा जाता है। अगर आपसे पूछे हरियाणा का राजनायक किसको कहा जाता है तो राव तुलाराम को कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर राव तुलाराम स्टेडियम भी है रेवाड़ी के अंदर। और 2001 ईस्वी के अंदर भारत सरकार के द्वारा इनके नाम पर 4 रुपए की एक डाक टिकट भी जारी की गई थी। और 23 सितंबर 1863 को काबुल यानी कि अफगानिस्तान के अंदर पेचिश के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। किसके कारण हो गई थी? पेचिश के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और 23 सितंबर को इन्हीं की याद में हरियाणा राज्य में हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? हरियाणा राज्य में शहीदी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राव तुलाराम की याद में 23 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है, जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ भाई? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म हरियाणा के हिसार जिले के नलवा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई, नलवा गांव के अंदर। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार था सभी देशवासियों को दिलाने के लिए नवीन जिंदल को याद किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो अभी हम कुछ फिल्म जगत, हरियाणा का पूरा फिल्म जगत, कौन कौन से व्यक्ति हरियाणा के फिल्म जगत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वर्ष 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। तो उस फिल्म का नाम था लाडो भाई। कौन सी फिल्म थी? लाडो फिल्म थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे मैं बात करूं धाकड़ छोरा 2004 के अंदर, जिनका भाई जो निर्देशक थे वो कौन थे? उत्तम कुमार भाई।
उत्तम कुमार। और इस फिल्म को हरियाणा सिनेमा की शोले फिल्म कहा जाता है भाई। धाकड़ छोरा को जो फिल्म है ये धाकड़ छोरा, ये हरियाणा की शोले फिल्म कहा जाता है धाकड़ छोरा को। यहीं पे मैं बात करूं बदन, फूल जो बदन है ये 1986 में रिलीज हुई। इसके जो निर्देशक थे वो देवी शंकर प्रभाकर। कौन थे? लेखक भी और निर्देशक भी देवी शंकर प्रभाकर थे भाई, देवी शंकर प्रभाकर। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म लाडो हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निदेशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता वही। नेक्स्ट है प्रसिद्ध फीचर फिल्म चंद्रावल। चंद्रावल जो फिल्म है वो किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी या प्रदर्शित की गई थी? वो की गई थी 1984 में। और चंद्रावल फिल्म के जो निर्देशक थे उनका नाम था देवी शंकर प्रभाकर, देवी शंकर प्रभाकर। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए इनके संगीतकार कौन थे इसके अंदर, वो थे जेपी कौशिक। और हरियाणा के जो संगीतकार कौन है? जेपी कौशिक। ये कहां से बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं जेपी कौशिक। और इनके जो निर्देशक थे वो कौन थे? जयंत प्रभाकर थे भाई। और ये फिल्म हरियाणवी बोली की पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। हरियाणवी बोली की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म चंद्रावल थी और बहुत हिट फिल्म भी ये रही थी। अभी भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा भाई। और ये जो फिल्म थी हरियाणवी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्म। ये पूछा जाता आपसे क्वेश्चन कि हरियाणवी सिनेमा की सबसे सफलतम फिल्म का नाम बताइए, तो ये कौन सी है? चंद्रावल फिल्म है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे, यानी कि पूछा गया था ये कब रिलीज हुई थी, तो 1984 के अंदर ये रिलीज हुई थी भाई। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा इस फिल्म के कुछ गीत भी हैं, जिस जातू काला मैं गोरी घड़ी, मेरा चुंदड़ मंगा दे, हैं। तो इन गीतों की प्रसिद्ध से ये बहुत फेमस हुई थी भाई। और तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म जिसका नाम है NH10, इसकी अभिनेत्री कौन थी? नाम है अनुष्का शर्मा भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नवदीप सिंह इसके लेखक थे। पुरुष प्रधान समाज के ऊपर जो है ये फिल्म बनाई गई थी। और इस फिल्म के अंदर जो मीरा का जो किरदार है वो अनुष्का शर्मा के द्वारा निभाया गया था। वहीं पे मैं बात कर लेता हूं मलिका शेरावत। मलिका शेरावत कहां से बिलोंग करती हैं? एक गांव का नाम है मोठ लुहारी। मोठ लुहारी गांव हिसार के अंदर पड़ता है, जो मलिका शेरावत बिलोंग करती हैं, मलिका शेरावत। वैसे इनका मूल नाम क्या था? रीमा लांबा भाई, रीमा लांबा। ये भी एक अभिनेत्री हैं और फिल्म के अंदर इन्होंने भी काम किया है। परिणीति चोपड़ा की अगर मैं बात करूं, इनका जन्म अंबाला के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये भी एक अभिनेत्री हैं, 1988 में इनका जन्म हुआ था। वैसे डेट नहीं पूछी जाती लेकिन इनका संबंध पूछ लिया जाता है भाई। नेक्स्ट बताइए, हरियाणवी फिल्मों में सफल नायक कौन माने जाते हैं? हरियाणवी फिल्मों में सफल नायक माने जाते हैं भाई जगत जाखड़। जगत जाखड़। जगत जाखड़ का जन्म कहां पर हुआ था? सुंदरेट्टी है भाई, सुंदरेट्टी। सुंदरेट्टी गांव जज्जर के अंदर, जज्जर के अंदर जाखड़ का जो है जन्म हुआ था। हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल अभिनेता थे। देवी शंकर प्रभाकर की अगर मैं बात करूं, ये भी हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला जो फिल्म थी वो 1970 में आई थी, हरफुल सिंह जाट जुलानी। और इस फिल्म के ये निर्माता भी थे देवी शंकर प्रभाकर। अनूप सिंह, एक मेरे दोस्तों फिल्म का नाम है बीरा शेरा। ठीक है भाई, पूछा जाते हैं, अब की बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बीरे दा ब्याह पूछे गया था जैसे। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये मेरे दोस्तों बीरा शेरा अनूप सिंह के द्वारा एक फिल्म निर्देशित की गई थी 1973 के अंदर, अनूप सिंह के द्वारा। सुनील दत्त की अगर मैं बात करूं, सॉरी भाई, जो सुनील दत्त हैं ये संजय दत्त के पिता हैं। सुनील दत्त संजय दत्त के पिता हैं। और सुनील दत्त का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ, यानी कि कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? यमुनानगर से ये संबंध रखते हैं सुनील दत्त भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स किस जिले के अंदर स्थित है? ये रोहतक जिले के अंदर स्थित है। 2011 के अंदर तकनीकी शिक्षा विभाग, जो हरियाणा राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे 2011 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके द्वारा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स यानी कि सुपुआ, SUPVA, सुपुआ के नाम से आप लोग जानते होंगे,
स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इसके रूप में इसको स्थापित किया गया था और 2014 के अंदर इसे एक विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और 15 नवंबर 2018 को जो सुपुआ का जो नाम है वो क्या कर दिया गया, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, यानी कि आगे इसका नाम पंडित लक्ष्मीचंद कर दिया गया भाई। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट, सोनू निगम को सर्वश्रेष्ठ गायन हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2004 के अंदर सम्मानित किया गया था। सोनू निगम कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के फरीदाबाद जिले से बिलोंग करते हैं भाई। वर्ष 2004 के अंदर जो है इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पंडित जसराज किस विद्या के लिए प्रसिद्ध थे भाई? पंडित जसराज थे शास्त्रीय संगीत के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पंडित जसराज की अगर मैं जन्म की बात करूं 1930 में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? पीली मंदोरी गांव। कौन सा गांव का नाम है? पीली मंदोरी। और पीली मंदोरी गांव कहां पर है? ये फतेहाबाद के अंदर है। पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ भाई। और पंडित जसराज को हरियाणा का सवर सम्राट कहा जाता है। हरियाणा का सवर सम्राट किसको कहा जाता है? पंडित जसराज को कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रसराज की उपाधि दे दी गई थी भाई। रसराज, रसराज, रसराज की उपाधि पंडित जसराज को किसके द्वारा दे दी गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दे दी गई थी। इनके पिता पंडित मोतीराम जी भी मेवात घराने से ये संबंध रखते थे। इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। वल्लभ दास से इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि शास्त्रीय संगीत। कौन सा भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक तूने मेरे जाना गाने के लिए प्रसिद्ध हो गया? तो नाम है उनका गजेंद्र वर्मा। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं? ये सिरसा जिले से बिलोंग करते हैं। सुरेंद्र वर्मा इनके पिता का नाम है। एक जाने माने कवि भी हैं, वो भी इनके पिता भी सुरेंद्र वर्मा, और एक थिएटर पर्सनालिटी के तौर पर भी ये जाने जाते हैं भाई। और गजेंद्र वर्मा तब सुर्खियों में आए थे तो इन्होंने दावा किया था कि इनकी एक एल्बम थी जिसका नाम था खालीपन। एक एल्बम थी खालीपन और उसका गाना था तूने मेरे जाना। एक नकली सहानुभूति वाली कहानी के साथ में इंटरनेट के ऊपर ये लीक हो गया था। जेपी कौशिक का मैंने आपको बताया, ये भी एक संगीतकार थे, हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करते थे। 1984 में जो चंद्रावल फिल्म थी इन्हीं के द्वारा उसके अंदर संगीत गाया गया था भाई। ठीक है, और यहीं पे एक फिल्म का नाम है बहुरानी फिल्म। बहुरानी फिल्म इन्हीं के द्वारा निर्देशित की गई थी, जेपी कौशिक के द्वारा। रीजा शर्मा की अगर मैं बात करूं, ये हरियाणा के एफटीबी यानी कि फरीदाबाद जिले से बिलोंग करती हैं। ये भी एक गायिका थी भाई। जसविंदर नरुल्ला की अगर मैं बात करूं, ये कहां से बिलोंग करते हैं? एक संगीतकार हैं। जसविंदर नरुल्ला हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, रणदीप हुड्डा की ख्याति किस विद्या के कारण है? रणदीप हुड्डा की जो ख्याति है वो अभिनय के कारण है भाई। कहां से बिलोंग करते हैं? रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। अभिनय यानी कि एक अभिनेता हैं भाई। और 2011 की एक मीरा नायर की मानसून वेडिंग फिल्म से ये बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। हरियाणवी भाषा की व्यावसायिक रूप से प्रथम सफल फिल्म, व्यावसायिक रूप से पूछा गया है तो व्यावसायिक रूप से कौन सी? बहुरानी। कब रिलीज की गई थी? 1982 में भाई। ठीक है, हरियाणा चलचित्र विकास सोसाइटी के द्वारा 1981 में इसका जो है निर्माण किया गया और इसके जो निदेशक थे उनका नाम था अरविंद स्वामी। इनके निदेशक का नाम क्या था? अरविंद स्वामी। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। रोहतक जिले से। अभिनेता हैं राकेश बेदी। और यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ, धाकड़ छोरा बता दिया आपको, छैल गेला जांगी बाजन दे मेरा नाड़ा। ठीक है, सुमित्रा हुड्डा है जिनको हरियाणा की पहली अभिनेत्री होने का गौरव प्राप्त है। हरियाणा की पहली अभिनेत्री होने का गौरव किसको प्राप्त है? सुमित्रा हुड्डा को प्राप्त है भाई। छैल गेला जांगी बाजन दे मेरा नाड़ा 1985 में भाई। इनके भी जो निर्देशक थे वो भी अरविंद स्वामी थे और इसके जो गीतकार थे भाल सिंह थे, यानी कि भाल सिंह के द्वारा गाया गया था भाई ये। ठीक है, तो आप छैल गलिया कब जाओगी? जब अच्छी सी नौकरी लग जाओगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य की पहली फिल्म नीति को कब लागू किया गया था? 17 अक्टूबर 2018 को हरियाणा में फिल्म नीति बनाने की घोषणा कब की गई थी?
सितंबर 2016 में। हरियाणा में फिल्म नीति बनाने की जो घोषणा है वो सितंबर 2016 के अंदर की गई थी और हरियाणा राज्य की पहली फिल्म नीति 17 अक्टूबर 2018 को लागू हुई थी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा गुरुग्राम के अंदर किया गया था। भाई फिल्म नीति को हरियाणा के जो सूचना और जनसंपर्क विभाग है उसके द्वारा तैयार किया गया है। हरियाणा फिल्म नीति में फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? उद्योग का दर्जा दिया गया है। और हरियाणा में फिल्म सिटी के लिए पंचकुला के पिंजौर के अंदर जो है बनाई जाएगी, एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी पंचकुला के पिंजौर के अंदर, और फिल्म सिटी गुरुग्राम और पिंजौर गुरुग्राम में भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है निर्माता निर्देशक सुभाष घई। सुभाष घई का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं भाई। और कौन कौन है जो रोहतक जिले से आते हैं उनका नाम भी आपसे पूछ लेता है। एक तो आपके सुभाष घई हो गई, एक नाम है अशोक घई, ये भी एक निर्माता है, एक निर्देशक है फिल्मों की। एक है पूजा बत्रा, ये एक अभिनय है, अभिनेत्री है पूजा बत्रा। एक है अश्विनी चौधरी, ये सब रोहतक से बिलोंग करते हैं, अश्विनी चौधरी। और एक नाम है भाई अरविंद स्वामी, अरविंद स्वामी, ये सब रोहतक से बिलोंग करते हैं। एक नाम है जेपी कौशिक, जेपी कौशिक, ये भी रोहतक से बिलोंग करते हैं। एक है रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा, ये भी रोहतक से बिलोंग करते हैं। एक है गजेंद्र फोगाट, गजेंद्र फोगाट, ये सब फिल्मों से संबंधित हैं, गजेंद्र फोगाट। और एक है सपना चौधरी, सपना चौधरी भाई। और एक है नाम है उनका पारुल गुलाटी, पारुल गुलाटी भी कहां से बिलोंग करती हैं? रोहतक से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये सब रोहतक से आते हैं भैया। अशोक घई, सुभाष घई, पूजा बत्रा, अश्विनी चौधरी, अरविंद स्वामी, जेपी कौशिक, रणदीप हुड्डा, गजेंद्र फोगाट, सपना चौधरी, पारुल गुलाटी। ठीक है, तो हिसार जिले से आने वाले फिल्म अभिनेत्री के बारे में भी जान लेते हैं। हिसार से कौन कौन आता है? तो हिसार से अगर मैं बात करूं, मल्लिका शेरावत, मल्लिका सहरावत, मल्लिका सहरावत। और एक है मेरे दोस्तों आंचल मुंजाल, आंचल मुंजाल कहां से आती हैं? हिसार से आती हैं। एक है गरिमा शर्मा, गरिमा शर्मा, ये सब फिल्म जगत से रिलेटेड बता रहा हूं मैं, कोई अभिनेता है कोई अभिनेत्री है। एक आते हैं शमीम शर्मा, शमीम शर्मा, ये सभी हिसार के बता रहा हूं आपको। एक है यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा। ठीक है, यशपाल शर्मा फिल्म कैरियर की शुरुआत की थी 1084 की माँ, एक फिल्म आई थी। और एक है धर्मपाल, ये कहां से बिलोंग करते हैं? हिसार से बिलोंग करते हैं। मल्लिका शेरावत, अंचल मुंजाल, गरिमा शर्मा, स्मीम शर्मा, यशपाल शर्मा और धर्मपाल। बात कर लेंगे अंबाला से कौन कौन आता है। अंबाला से कौन कौन आता है? परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा अंबाला से आती हैं। जूही चावला, जूही चावला, ये भी अंबाला से बिलोंग करती हैं। ओमपुरी, ओमपुरी भी कहां से बिलोंग करते हैं? अंबाला से। एक है आशुतोष राणा, आशुतोष राणा, ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? अंबाला से बिलोंग करते हैं। एक है आपकी जोहराबाई, जोहराबाई, ये भी कहां से बिलोंग करती हैं? अंबाला से बिलोंग करती हैं। सिरसा जिले से कौन कौन आता है? गजेंद्र वर्मा है, रुपिंदर हांडा है, रुपिंदर हांडा कहां से आते हैं? सिरसा से। सुनील ग्रोवर हैं, ये भी सिरसा से आते हैं। नेक्स्ट है प्रथम हरियाणवी फिल्म जिसे 2 नेशनल और 4 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए, नाम है पगड़ी द ओनर, पगड़ी द ओनर। इसके निर्देशक का नाम है राजीव भाटिया, राजीव भाटिया इसके निर्देशक हैं भाई, राजीव भाटिया। और अभिनय किसके द्वारा किया गया? यशपाल शर्मा के द्वारा, यशपाल शर्मा। ठीक है, तो कहानी पगड़ी की ओन बान और शान। ठीक है, पगड़ी द ओनर बहुत प्रसिद्ध फिल्म रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2015 के अंदर पगड़ी द ओनर जो फिल्म है उसको प्रथम हरियाणवी टैक्स फ्री फिल्म, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम हरियाणा की टैक्स फ्री फिल्म का नाम बताइए, पगड़ी द ओनर। कब टैक्स फ्री की गई? 2015 के अंदर। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक फिल्मों के निर्देशन के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जयंत प्रभाकर को। जयंत प्रभाकर 1984 में जो चंद्रावल फिल्म आई थी उसके निर्देशक थे भाई जयंत प्रभाकर। और ये सर्वाधिक हरियाणवी फिल्म निर्देशित करने वाले निर्देशक हैं, इनके ज्यादातर फिल्म जो है इनके द्वारा निर्देशित की गई है।
हरियाणवी फिल्म हरफुल सिंह जाट जुलानी का जो निर्देशन है वो किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था? 1970 के अंदर किया गया था भाई। ठीक है, 1970 के अंदर, और नाम था उनका आनंद कुमार। 1970 के अंदर। वैसे आनंद कुमार का जो मूल नाम था वो था जैलदार सिंह। जैलदार सिंह, जैलदार सिंह। ठीक है, और ये कहां से बिलोंग करते हैं भाई आनंद कुमार यानी कि जैलदार सिंह? ये एक पाडला गांव पड़ता है भाई, पाडला गांव। पाडला गांव पड़ता है कैथल जिले के अंदर। ठीक है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। शेरे बब्बर चौधरी, हरफुल सिंह जाट जुलानी, ये सब इसके निर्देशक हैं आनंद कुमार। और हरफुल सिंह जाट का जो जन्म है यानी कि जिसके ऊपर ये फिल्म बनी थी हरफुल सिंह जाट, इनका जन्म भिवानी जिले के बारावास गांव में हुआ था। भिवानी जिले का एक गांव है बारावास गांव। भिवानी जिले का बारावास गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। और उत्तर भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है हरफुल सिंह जाट को। उत्तर भारत का रॉबिन हुड, उत्तर भारत का रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? हरफुल सिंह जाट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी ने बॉलीवुड फिल्म पृथ्वीराज चौहान में संगीता का किरदार निभाया? तुलिका गांगुली, मानुषी छिल्लर, मेघना मलिक या पिंकी चौधरी? तो इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज आपको एक क्लास मिलेगी मेरे दोस्तों सुबह 11 बजे, यानी कि मैंने एक क्वेश्चन पेपर आपको ग्रुप डी का करवाया, मैं 9 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर करवाने वाला हूं। तो पूरे के पूरे आपको लगा करके देखना है। तो सुबह 11 बजे आएगा वो प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो जल्दी हमारा ऐप भी लॉन्च हो जाएगा आने वाले 10 दिन में। आप वहां से जाकर जितनी भी पीडीएफ हैं, जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी वो सब आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको व्हाट्सअप ना करना पड़े। मेरे पास जो भी चीजें हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलेंगे कल की क्लास में।